पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 का रिजल्ट जो है वो आ ही चुका है और अब बारी है मेडिकल के बारे में। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि फिजिकल के बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आता है और उसके बाद मेडिकल के चांसेस रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे लास्ट स्टेज जो है वो अपना मेडिकल रहता है। अब इस स्टेज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि ये मेडिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसी चीज़ के बारे में मैसेज आ रहे थे कि भैया कब से स्टार्ट होगा, कब से मेडिकल होना है, किस डेट से मेडिकल होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ग्रुप में या फिर अलग अलग जगह आ रहे थे हमको। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल के एडमिट कार्ड लगाओ कब से आ सकते हैं, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, या आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। इस वीडियो में सारी आपको जानकारी मिलने वाली है कि कब कब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, वो भी हम दिखाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि वास्तव में हाँ ये डेट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं जो आपके मन में शंका चल रही है, क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट होंगी, तो उनका भी निदान करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे आते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था कि कल न्यूज़पेपर कटिंग में आई थी कि यहाँ पे सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हुई, सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारी। मतलब कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें जो अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग की तैयारी थी वो शुरू हो चुकी है, और ऐसा यहाँ पे दे रखा था इन्होंने। और ये जो था एक इशू भी उठ रहा था जाति को लेकर कैंडिडेट्स के, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने रिजॉल्व किया था, और इवन अपने जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वहाँ पे भी बोर्ड ने बता दिया था। तो ये तो कल की न्यूज़ थी। उसके बाद यहाँ पे आज एक न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पेपर की कटिंग आज की है कि सिपाही भर्ती मई माह से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। मीन सिपाही भर्ती का जो प्रशिक्षण है या फिर ट्रेनिंग है वो मई से स्टार्ट हो सकती है। ऐसा आज के अखबार में देखने को मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, यही चीज़ हम कई दिन पहले बताए थे आप लोगों को, क्योंकि हमें सोर्स मिला था एक, और वहाँ से ये चीज़ पता चली थी कि मई में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये आपकी 13 मार्च की यहाँ पे देख सकते हैं डली हुई है, और 13 मार्च की न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि यूपी पुलिस ट्रेनिंग डेट जो है 12 से 15 में ही एक्सपेक्टेड रह सकती है। और यहाँ पे सोर्स हमारे जो भी था हमने बताया था कि पक्का अगर सब कुछ सही रहा तो इसी डेट में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ हमने बताई भी थी, जिस सोर्स से हमें पता चली थी उसके बारे में नहीं बता के हमने बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी थी। वहीं यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी अखबार में देखने को मिली है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने, और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो उस पर भी बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि लगभग 12 से 15 मई के बीच आपका इसके आसपास आपका जो प्रशिक्षण है या ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। बीते दिन बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का जायजा भी लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशिक्षण निदेशालय या ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है उससे इन्होंने यहाँ पर जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, इन्होंने इसका जायजा भी लिया था कि ट्रेनिंग के लिए सारी चीज़ तैयार हैं या नहीं है। यहाँ पे आगे भी दे रखा है, सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। मतलब प्रशिक्षण निदेशालय ने आपकी जो ट्रेनिंग कराई जाएगी उसकी पूरी तैयारी कर ली है, और अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहने का मतलब ये कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आपकी जो मेडिकल है या फिर जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा होते हैं वो प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भी आवंटित किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके हिसाब से देखें कि पहले वीक में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करानी है तो मार्च के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। या फिर अगर इनके हिसाब से ये है कि अप्रैल के पहले वीक से ये स्टार्ट होना है एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें, तो अप्रैल लास्ट तक हर हाल में आपका जो कह सकते हैं मेडिकल है वो हो जाना है। अप्रैल लास्ट तक ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इनके हिसाब से तो अभी यही है कि आपके पहले वीक में करानी है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये मिड तक पहुंच जाएगा आपका, अप्रैल मिड तक। बाकी जो भी है आपको जैसा भी होगा चांसेस यही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर जो मार्च है उसके लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड या फिर आपके जो मेडिकल है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ और भी आगे दे रखा है कि जैसा कि हमने पहले ही जो इससे पहले ही बता दिया था आपको कि बोर्ड ने अभ्यर्थियों की जाति आदि को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक टिप्पणी के बारे में कहा, यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के बारे में पुष्टि व प्रमाण देना है तो वो इस मतलब मेल दे रखी है, इस पर सूचना कर सकता है। कहने का मतलब ये कई सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये शर्मा है, ये तो ओबीसी में कैसे हैं, या फिर ये पांडे हैं ओबीसी में कैसे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे हमारे भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके या एक्स पे अपनी ट्वीट करके बताया भी था कि भाई ऐसा ऐसा है, इनके बारे में बताया था कि ये जो कैंडिडेट हैं ये भले ही सरनेम ये हैं लेकिन वास्तव में इस कैटेगरी से आते हैं, और इनकी प्रॉपर जांच हुई है सारे ही कैंडिडेट की, और एवन अधिकारी लोगों ने जांच की है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये सारी चीज़ बोर्ड ने बताई थी। थोड़ा आगे चलते हैं, और यहीं पर इन्होंने दे रखा है कि आपको अगर कोई जानकारी होती है कि किसी का गलत है तो आप यहाँ पे मतलब अपनी जानकारी दे सकते हैं।
बोर्ड द्वारा इसकी समुचित जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल या असफल नहीं घोषित कर सकते हैं। और इसमें यह भी दे रखा है कि अगर आप सेंड करते हैं तो उस पर जांच भी की जाएगी। तो ये यहाँ पे अब काम का ये था कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो मई माह में स्टार्ट हो जाएगी, ये इन्होंने दे रखा है। और ये पॉसिबली स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज़ हमको भी सुनने को मिली थी, हमको किसी सोर्स से पता चली थी, और इसी वजह से 13 तारीख को ही हमने सेम चीज़ आपको ये डाल दी थी। और ये जो चीज़ है, अब वो चीज़ यहाँ से भी थोड़ी सी प्रूफ होना स्टार्ट हो गई है। और आपको इन्होंने बताया भी है कि आपका जो अप्रैल है उसके फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है, चरित्र प्रमाण पत्र जितने हैं और एफिडेविट जो होता है, शपथ पत्र, वो जमा होता है, तो वो ले लिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो मेडिकल है वो फिटनेस टेस्ट करा लिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो और बाकी ट्रेनिंग की डेट जो है वो मई बताई थी हमने, और यहाँ पे भी मई दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो मई में लगभग स्टार्ट हो सकती है। और हमें जो डेट मिली थी वो हमको सोर्स से पता चला था कि 12 से 15 मई के आसपास होगी। तो हो सकता है आपके 12 से 15 मई के आसपास देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल के रिगार्डिंग, आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। और यहाँ पे अगर ये फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्च के लास्ट वीक में, मीन्स इस महीने के लास्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाए एडमिट कार्ड आपके उसके आपका जो मेडिकल है उसके एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। और बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप था यहाँ पे भी हमने पहले बताया था, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती रहें। और यहाँ पे ये पहले की कटिंग है जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो भर्ती बोर्ड है उसने सफल अभ्यर्थी जितने थे उनके प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की तैयारी कर ली है, और ये भी हमने ग्रुप में डाल दिया था। यहाँ पे ऊपर भी लिख रखा है इन्होंने, जैसे मेडिकल कंप्लीट होगा यहाँ पे आरटीसी भेज जाएंगे रिक्रूट, और ज़रूरत पड़ेगी तो ये दूसरे स्टेट में भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ तो यहाँ पे इन्होंने बताई थी। और साथ ही साथ एक अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, यहाँ पे मेडिकल और बाकी सारी चीज़ों से रिगार्डिंग सारी बातें होती रहती हैं। यहाँ पे 850 लगभग कैंडिडेट, यहाँ 850 आप कह सकते हैं 59 कैंडिडेट ये हो रखे हैं। और यहाँ पे चाहे कट ऑफ हो, फिजिकल, अब तो कट ऑफ का कोई सीन नहीं रह जाता है, फिजिकल है, मेडिकल है, सबकी जानकारी यहाँ पे बातचीत चलती रहती है। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, बात करते रहते हैं। यहाँ पे आई चार्ट से सारी चीज़ हम डालते रहते हैं, तो यहाँ पे से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप चाहें तो इधर से ये टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइप करना है वहाँ पे @@ लिख के, और फिर UP_पुलिस_मेडिकल_ 60,244 इतना लिखेंगे तो आप इस पे पहुंच जाएंगे। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो आपको होप सो आइडिया लग गया होगा कि आपका जो यूपी पुलिस 2024 जो वैकेंसी थी, 2024 नहीं 2023 की वैसे वैकेंसी थी, तो यहाँ पे इसका मेडिकल लगभग लगभग किस डेट में स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ मेडिकल के एडमिट कार्ड जो है वो कब से आएंगे, और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, ट्रेनिंग, इन सब की संपूर्ण जानकारी जो भी थी वो हमने आपको दे दी है। इससे पहले भी हम ग्रुप में डाल चुके थे, और बाकी वीडियो बना के भी, जितने कैंडिडेट ग्रुप में नहीं है उन्हें वीडियो बना के भी अब हम बता दे रहे हैं। आप चाहें तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगे आपको सारी सूचनाएं, सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये था इस वीडियो में मेडिकल डेट के और बाकी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और होप सो अब आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। बाकी अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई पॉइंट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर आप चले जाइएगा, वहाँ पर हम सबका रिप्लाई देते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह से लोग अपने फोटो भेजते हैं कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी रिप्लाई हम देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय। और आप लोग अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।